गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण में पदबंध पर चर्चा करेंगे। पदबंध पदबंध किसे कहते हैं? पदबंध एक वाक्यांश होता है जो कि वाक्य का अंश है, जो कि पूरी तरह से अर्थ को स्पष्ट नहीं करता। जब एक से अधिक पद सामूहिक रूप में किसी एक व्याकरणिक इकाई जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा क्रिया विशेषण की तरह काम करे तो उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अनेक पदों के योग से बना हुआ एक वाक्यांश वाक्य का अंश वाक्य का अंश जो वाक्य में एक ही पद का काम करता है वह पदबंध कहलाता है। जैसे सामने वाले घर में रहने वाला लड़का परीक्षा में पास हो गया। लड़का जो कि यहाँ संज्ञा पदबंध है और सामने वाले घर में रहने वाला ये शीर्ष पद का आश्रित पद है, तो यहाँ पर संज्ञा पदबंध है। ये यहाँ सामने वाले घर में रहने वाला लड़का पदबंध संज्ञा पद का काम कर रहा है। इसमें लड़का शीर्ष यानी मुख्य पद है और सामने वाले घर में रहने वाला आश्रित पद है। पदबंध के 5 प्रकार होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। संज्ञा पदबंध जब किसी वाक्य में पद समूह या पदबंध संज्ञा का भाव नियत क्रम और निश्चित अर्थ में प्रकट करे तब वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। इसमें शीर्ष पद संज्ञा होता है तथा शेष पद उस पर आश्रित होते हैं। जैसे मेरे बचपन का साथी हर्ष इंजीनियर बन गया। हर्ष, यहाँ जो हर्ष है वो संज्ञा पद है और मेरे बचपन का साथी ये इस पे ऊपर आश्रित पद है, तो यहाँ ये संज्ञा पदबंध हुआ। विदेश में रहने वाला मोहन कल आएगा। मोहन यहाँ संज्ञा पदबंध है, शीर्ष पद है और विदेश में रहने वाला ये इस पर आश्रित पद है, तो संज्ञा पदबंध हुआ। सुदामा के स्वभाव के लिए श्री कृष्ण द्वार पर आए। सुदामा के स्वागत के लिए श्री कृष्ण द्वार पर आए। यहाँ जो श्री कृष्ण है वो संज्ञा पदबंध है, शीर्ष पद है और सुदामा के स्वागत के लिए ये आश्रित पदबंध है, तो यहाँ संज्ञा पदबंध हुआ। नंबर 2, सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम का काम करने वाला पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाता है। इसमें पूरा वाक्यखंड किसी सर्वनाम शब्द से संबंध रखता है। जैसे शेर के समान दहाड़ने वाले तुम काँप क्यों रहे हो। तुम जो है यहाँ पर सर्वनाम पद है, शीर्ष पद है और शेर के समान दहाड़ने वाले ये इस पर आश्रित पद है, तो यहाँ सर्वनाम पदबंध हुआ। बड़ों का सम्मान करने वाला मैं किसी का अपमान नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर सर्वनाम पद है और बड़ों का सम्मान करने वाला ये इस पर आश्रित पद है, तो ये सर्वनाम पदबंध हुआ। छात्रावास में रहने वाला वह बिगड़ गया। वह ये सर्वनाम पद है, शीर्ष पद है और छात्रावास में रहने वाला ये इस पर आश्रित पद है, तो ये सर्वनाम पदबंध हुआ। नंबर 3, विशेषण पदबंध। विशेषण की जगह प्रयुक्त होने वाला पदबंध विशेषण पदबंध कहलाता है। इसमें शीर्ष पद विशेषण होता है तथा आश्रित पद प्रविशेषण होता है, जो कि विशेषण की भी विशेषता बताता है। जैसे आप बहुत दयावान हैं।
दयावान, दयावान क्या है? विशेषण है। और बहुत, ये विशेषण का भी विशेषता बताने जा रहा है, बहुत, तो ये प्रविशेषण हुआ, तो यहाँ पर विशेषण पदबंध हुआ। यहाँ शीर्ष पद दयावान और आश्रित पद बहुत है, तो यहाँ विशेषण पदबंध हुआ। उसकी दृष्टि में वह एक अद्भुत साहसी युवक था। साहसी यहाँ पर विशेषता बता रहा है, विशेषण है, और विशेषण की भी विशेषता बताने वाला क्या है? अद्भुत। तो यहाँ साहसी शीर्ष पद और अद्भुत प्रविशेषण है जो आश्रित पद है, तो यहाँ विशेषण पदबंध हुआ। मोनिका बहुत होशियार लड़की है। होशियार यहाँ पर विशेषण पद है जो कि शीर्ष पद है, और बहुत यहाँ पर इसका आश्रित पद है, तो यहाँ विशेषण पदबंध हुआ। नंबर 4, क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनाती हैं, यही क्रिया पदबंध कहलाती है। जैसे मोहन किताब पढ़ रहा है। पढ़, पढ़ क्या है? ये मुख्य क्रिया है, और रहा है ये अन्य क्रिया है, तो यहाँ क्रिया पदबंध हुआ। सुनिधि नदी में डूब गई। डूबना, डूबना जो है वो मुख्य क्रिया है, और गई ये अन्य क्रिया है, तो यहाँ क्रिया पदबंध हुआ। रामू दिल्ली चला गया। चला गया, ये चला मुख्य क्रिया और गया ये अन्य क्रिया है, तो यहाँ क्रिया पदबंध हुआ। नंबर 5, क्रिया विशेषण पदबंध। यह पदबंध मूलतः क्रिया का विशेषण रूप होने के कारण प्राय क्रिया से पहले आता है। इसमें शीर्ष पद प्राय क्रिया विशेषण होता है तथा अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं। जैसे उसने बच्चों को पीट पीट कर निकाल दिया। कैसे निकाला? पीट पीट कर। तो ये पीट पीट कर है क्रिया विशेषण, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। और उसने बच्चों को, ये आश्रित उपवाक्य है, तो यहाँ क्रिया विशेषण पदबंध हुआ। छात्र मोहन की शिकायत दवी जवान से कर रहे थे। दवी जवान, दवी जवान क्या है? ये शीर्ष पद है इसका, और छात्र मोहन की शिकायत ये इस पर आश्रित है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध हुआ। गीता ने अपने सभी कार्य जल्दी जल्दी समाप्त कर दिए। जल्दी जल्दी क्रिया की विशेषता बता रहा है यहाँ पर। कैसे समाप्त किया? जल्दी जल्दी किया। गीता ने, ये शीर्ष पद हुआ, और गीता ने अपने सभी कार्य, ये यहाँ पर आश्रित है इस पर, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध हुआ। पद और पदबंध में अंतर। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है, किंतु जब अनेक पद मिलकर एक ही व्याकरणिक कार्य करते हैं तो वे पदबंध कहलाते हैं। पद वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि व्याकरणिक कोटियां हैं, जबकि पदबंध वाक्यांश है जो कि वाक्य का अंश है, वो पूरा अर्थ प्रकट नहीं करते और अपने शीर्ष पद यानी मुख्य पद के नाम से जाने जाते हैं। जैसे संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। उदाहरण: पद राम ने रावण को मारा। राम ने क्या है? संज्ञा पद है और कर्ता कारक है। रावण को संज्ञा पद है और ये कर्म कारक है। रावण को ये कर्म कारक है। मारा क्रियापद है और सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्म है, कर्म के साथ है तो ये सकर्मक क्रिया है। पदबंध: अयोध्या नरेश राम ने लंकापति रावण को मारा। अयोध्या नरेश
ये आश्रित पद है और राम ने ये संज्ञा पद है, तो ये पूरा संज्ञा पदबंध हुआ। लंकापति रावण को संज्ञा पदबंध, कैसे कि लंकापति है वो आश्रित पद है और रावण को ये संज्ञा पद है, तो यहाँ पर ये संज्ञा पदबंध हुआ। धन्यवाद।